दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 793 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको इस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। कोरोना महामारी से उबर रही वैश्विक अर्थव्यवस्था को जिस तरह यूक्रेन संकट का सामना करना पड़ा, उसके नतीजे में महंगाई बढ़नी ही थी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्यों में लगातार वृद्धि हो रही है। इस वृद्धि से दुनिया के अन्य देशों की तरह भारत भी जूझ रहा है। चूंकि भारत अपनी खपत का 80% से अधिक कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए उस पर कहीं अधिक प्रभाव पड़ा है। फिलहाल यह कहना कठिन है कि पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि का सिलसिला कब थमेगा, लेकिन यदि वह थमा नहीं तो महंगाई की चुनौती और अधिक गंभीर होना तय है। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि महंगाई यूक्रेन संकट के पहले से ही सिर उठा रही थी, क्योंकि कोरोना पर लगाम लगने के कारण खपत में वृद्धि हो रही थी और उसके चलते अनेक वस्तुओं के दाम बढ़ रहे थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह कहना सही है कि भले ही यूक्रेन युद्ध दुनिया के एक कोने में लड़ा जा रहा हो, लेकिन सभी देशों पर उसका असर कुछ वैसे ही पड़ रहा है जैसे कि कोरोना महामारी का पड़ा। लेकिन समस्याओं का उल्लेख करने मात्र से वे हल होने वाली नहीं हैं। सरकार को ऐसे कदम उठाने की आवश्यकता है जिससे यूक्रेन संकट से उपजी परिस्थितियों के प्रभाव को कम किया जा सके। यह ठीक है कि सरकार के पास सीमित विकल्प हैं, लेकिन उसे जो कुछ संभव हो वह तो करना ही होगा। रिजर्व बैंक को भी यह देखना होगा कि वह अपने स्तर पर क्या कर सकता है। सरकार इसकी अनदेखी नहीं कर सकती कि खाने पीने की सामग्री के साथ अन्य अनेक वस्तुओं के दाम भी बढ़ रहे हैं और इससे आम लोगों का बजट बिगड़ रहा है। यदि लोगों की क्रय शक्ति घटी तो इसके नतीजे भी अच्छे नहीं होंगे। फिलहाल यह कहना कठिन है कि कच्चे तेल के
दामों में वृद्धि कब तक जारी रहेगी। इसलिए सरकार को वैकल्पिक उपायों की तलाश करनी चाहिए। इस क्रम में उसे यह भी देखना होगा कि आयातित पेट्रोलियम पदार्थों पर निर्भरता कैसे घटाई जाए। उसे अपने ऊर्जा हितों को सुरक्षित करने के जतन भी करने होंगे। इस पर हैरत नहीं कि विपक्षी दल संसद से लेकर सड़क तक महंगाई को लेकर सरकार पर हमलावर हैं। उन्हें इस मसले को उठाना ही चाहिए, लेकिन केवल सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने से बात बनने वाली नहीं। विपक्षी दलों को उन उपायों को भी रेखांकित करना चाहिए जो महंगाई का मुकाबला करने में सहायक बन सकें। इतना ही नहीं, उन्हें अपनी राज्य सरकारों के रुख रवैये पर भी ध्यान देना चाहिए, जो लोक लुभावन नीतियों पर कुछ ज्यादा ही जोर दे रही हैं। चेंज। जब मैदान तपते हैं तो लोग हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों की ओर रुख करते हैं, लेकिन इस बार स्थितियां भिन्न हैं। अभी तक पर्यटकों की आमद भी उत्साहवर्धक नहीं है। मार्च में ही तापमान में बढ़ोतरी हो गई है। मौसम विभाग का तो कई जिलों में गर्म हवाएं चलने का पूर्वानुमान है। ऐसी स्थिति वैश्विक ताप बढ़ने के कारण ही उत्पन्न हो रही है। यह लोगों को भविष्य के प्रति भी सचेत करता है। विकास के नाम पर प्रकृति से खूब छेड़छाड़ हुई है। इससे पहाड़ भी अछूते नहीं रहे हैं। जहां हरियाली होती थी वहां अब बड़े बड़े भवन खड़े हो गए हैं। मौसम चक्र भी पूरी तरह बदल गया है। सर्दियों में बर्फ कम गिर रही है और बरसात में बारिश कम हो रही है। गर्मी बढ़ने से ग्लेशियर भी तेजी से पिघल रहे हैं। नदियों में पानी की आवक अधिक हो गई है। यह अलग बात है कि नदियों में पानी की अधिक आवक से बिजली उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। इससे आगामी दिनों में बिजली की कमी से नहीं जूझना पड़ेगा, लेकिन इसके भविष्य में नकारात्मक प्रभाव झेलने पड़ सकते हैं। गर्मी बढ़ने के साथ ही कई क्षेत्रों में पेयजल की कमी भी हो गई है। प्राकृतिक पेयजल स्रोत पर अभी तक अधिक प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन ऐसी ही स्थितियां रही तो कुछ दिन बाद पेयजल की कमी से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। गर्मी बढ़ने से भूजल का अधिक उपयोग होने लगा है। जिन स्थानों पर सिंचाई की सुविधा नहीं है, वहां पर फसलें सूखने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सेब सहित कई फलदार पौधों पर जल्दी फूल आने लगे हैं। यदि मौसम अनुकूल रहा तो बागवानों को लाभ हो सकता है।
लेकिन गर्मी अधिक होने से सेब की फसल प्रभावित भी हो सकती है। प्रकृति में आए इस तरह के बदलाव को लोगों को समझना होगा। यह भविष्य के लिए चेतावनी भी है। यह सही है कि पूरे विश्व में इस पर मंथन चल रहा है। प्रकृति को सहेजने की योजनाएं भी चल रही हैं। हर व्यक्ति को प्रकृति के संरक्षण के लिए अपने स्तर पर प्रयास करने होंगे, तभी भविष्य के खतरों से बचा जा सकता है। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।